तो हम छोटे छोटे अपराध करते जीवन में, सेवा का अपराध होता है, पाप होता है, उसका प्रायश्चित हमें करना पड़ता है और उसके लिए कभी कभी लक्ष्मी से भी वंचित हो जाना पड़ता है, आर्थिक संकट हमें घेर लेता है। इसलिए जब आप मंदिर जाइए तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। मंदिर आप जाते हो ना, आपके नगर में तो बहुत सारे मंदिर है महाराज। हम ही कलश यात्रा में गए, शोभा यात्रा में, तो बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करके आए। हमें लगता है चारों धाम विराजमान है क्या आपकी कॉलोनी में, सबरे देवी देवता आकर के विराजमान है, तो मंदिर तो जाते ही होंगे। तो कहा जाता है कि यदि मंदिर आप जाते हैं तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको पाप नहीं लगेगा और छोटी छोटी चीज़ों से, आप जो सेवा का अपराध करते हैं उससे आप बच जाएंगे। जीवन में छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी शिक्षा मिलती है हमें। तो यदि कोई मंदिर में दंडवत प्रणाम कर रहा हो तो माना जाता है उसके आगे से कभी नहीं निकलना चाहिए। अगर निकल गए आप तो आपको पाप लगता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। और दूसरी बात और बता दें कि मंदिर में मूर्ति के ठीक सामने कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए और जो आप प्रणाम करते हो वो भी सामने से, बाएं से और पीछे से नहीं करना चाहिए। हमने शोभा यात्रा के दौरान देखा कि हमारे साथ जो माताएं थी वो पीछे से प्रणाम कर रही थी, लेकिन पीछे से प्रणाम करने से क्या होता है, आप पीछे से यदि मंदिर में प्रणाम करते हैं तो आपने जीवन में जितना सत्कर्म किया, जितना पुण्य किया, वो सब खत्म हो जाता है, छीड़ हो जाता है। आपके द्वारा किया गया जो दान पुण्य है वो खत्म हो जाता है। भगवान के पृष्ठभाग को कभी भी नहीं देखना चाहिए। इसलिए प्रणाम कहाँ से करना है, दाएं भाग से, अपना दाया नहीं, भगवान का दाया। और भगवान का दाया कौन सा है, ये है भगवान का दाया। जो आपका बाया होगा वो हरि का दाया होगा, जो आपका दाया होगा वो हरि का बाया होगा। इसलिए आप अक्सर देखते हो कि नियम होता है व्यासपीठ में दाईं भाग से ही आप चढ़ सकते हैं और प्रणाम करने का नियम होता है, क्योंकि हरि को हमेशा, किसी भी मूर्ति को आप प्रणाम करते हैं, प्रतिमा को प्रणाम करते हैं, मंदिर जाते हैं तो दाएं भाग से ही प्रणाम करना चाहिए। बाईं ओर से, सामने से और पीछे से कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ठीक सामने खड़े होकर के भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। परिक्रमा हमेशा बाएं हाथ से आरंभ की जाती है और दाएं में आकर के विश्राम होती है, बात तो सभी को पता है ना। और तो और मंदिर से आकर के कभी आपको पैर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि मंदिर क्या है, तीर्थ स्थल है और तीर्थ स्थल से लाई गई रज आपके घर को, आपके जीवन को पवित्र करती है। मंदिर से जब आप आइए तो कभी मंदिर से दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी लक्ष्मी, जो भी आपका आशीर्वाद भगवान के साथ, भगवान का आपके साथ आता है, वो क्या होता है, माना जाता है कि जहां आप जाओगे, कदम रखोगे, उसी घर में पहले चला जाता है। इसलिए किसी भी तीर्थ स्थल से आइए, मंदिर से आइए तो सर्वप्रथम अपने घर में ही जाना चाहिए और किसी के घर में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसके घर में बरकत आएगी, फिर आप जलो सकती हैं नंगे पैर। तो क्या हम राम के लिए 2-4 कदम नंगे पैर नहीं जा सकते मंदिर में? इसलिए प्रयास यही करिए कि बिना चप्पल के, बिना स्लीपर के जाइए महाराज। उसके बाद कभी भी मंदिर जाइए तो पहले चौखट को छू करके ही अंदर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि शक्ति तो सारी वहीं पर है महाराज, दहली पर ही है। इसलिए हमेशा चौखट को छुएं, प्रणाम करें, उसके बाद ही अंदर जाना चाहिए। और जो आजकल नियम है ना प्रणाम का भी, एक हाथ से प्रणाम करना, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसका पाप लगता है। प्रणाम दोनों हाथों से किया जाता है। और इस समय एक और नियम देखा गया कि घुटने को ही प्रणाम कर दिया जाता है। ऐसा कोई प्रणाम शास्त्रों में नहीं है, पुराणों में नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। प्रणाम चरणों को ही किया जाता है। थोड़ा सा कमर को झुकाइए, कमर और मजबूत होगी आपकी, इसलिए प्रणाम का भी तरीका होता है। और कहा जाता है कि जब मंदिर जाइए तो घंटी को बजा करके कुछ समय के लिए उसके नीचे खड़े हो जाइए। इससे क्या होता है, बुद्धि में जो नेगेटिव बातें होती है, निगेटिविटी होती है, तो घंटे का नाद इसलिए मंदिर में किया जाता है क्योंकि घंटे की जो आवाज होती है, जब वो ध्वनि करती है तो आपके आसपास जितनी भी निगेटिविटी है वो दूर होती है और पॉजिटिविटी आपके अंदर, आपके उस क्षेत्र में पूरी फैलती है। इसीलिए मंदिर में हमेशा घंटियां लगाई जाती हैं, घंटे लगाए जाते हैं, जिसके नाद से पूरा नगर गूंजता है। और उस नगर में जिसमें मंदिर है, जहाँ पर घंटा बजता है सायंकालीन, प्रातःकालीन, वहाँ कभी भी निगेटिविटी नहीं आती है। और माना जाता है कि मंदिर जाइए तो चाहे आपके सामने कोई भी आपसे कितना भी बड़ा आ जाए,
लेकिन कभी भी भगवान के सामने किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े संसार में हरि हैं और कोई भी नहीं है उनसे बड़ा। इसलिए मंदिर में अगर कोई कितना बड़ा भी आ जाए तो आप कभी उसे प्रणाम मत करिए। मंदिर से निकल करके आप उसे सम्मान दीजिए, प्रणाम करिए, लेकिन मंदिर के अंदर सिर्फ भगवान श्रेष्ठ और भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी कुछ भी नहीं है संसार में। और महाराज एक और नियम जोड़ लो कि मोबाइल लेकर के मत जाया करो सेल्फी लेने के लिए। इससे क्या होता है, भक्ति में बाधा आती है, विघ्न आती है।